बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालगंज सीट पर सभी दल अब जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस सीट पर अभी तक 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं। हालांकि साल 2020 में पहली बार यहां पर कमल खिला। लालगंज सीट की एक दूसरी पहचान यह भी है कि साल 2020 से पहले यहां पर केवल बाहुबलियों का कब्जा रहा। इस बार बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह के सामने आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। यहां अभी जो मुकाबला है वो सीधे सीधे मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और संजय कुमार सिंह के बीच में है। बिहार की सियासत का दिल, जहां सत्ता की कहानी सिर्फ वोटों से नहीं बाहुबल से भी लिखी गई। वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीतिक तस्वीर का प्रतीक है। लालगंज सीट वैशाली का उभरता चेहरा, लेकिन अतीत से अब तक अपराध की छाया में रही है। लालगंज की पहचान बाहुबल और अपराध से भी जुड़ी रही है। इस क्षेत्र की राजनीति लंबे समय तक बाहुबलियों के प्रभाव में रही, जिनमें सबसे चर्चित नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस विधानसभा चुनाव में लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। इस सीट पर बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जबकि राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को इस सीट से टिकट दिया है। संजय कुमार नामांकन के बाद से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। लंदन से पढ़ाई करके लौटी शिवानी का मानना है कि उनका बाहुबली होना ही उनकी यूएसपी है। 5 वर्षों में हमने जितना लोगों ने कल्पना नहीं किया था, सोचा नहीं था, जितनी मांग नहीं की थी, उससे ज़्यादा हमने काम करके दिया है। आगे की भी प्लानिंग करके रखते हैं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद क्या क्या हमको करना है। हर सिक्के का 2 पहलू है। अच्छा पहलू देखिए तो लोगों का बल होना का मतलब होता है बाहुबली। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो वही बात है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये चीज बदलना है। जातीय समीकरण की बात करें तो लालगंज सीट पर राजपूत और ब्राह्मण के साथ ओबीसी वोटर का काफी दबदबा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 4 बार, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। स्थानीय लोगों के लिए बाहुबलियों से मुक्ति, रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। चारों तरफ विकास का लहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आप लालगंज विधानसभा में हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, सड़क का भी अच्छी स्थिति है। हम लोग के तो 10,000 मिला है तो वो अति पर वोट देंगे मोदी को, बीजेपी में। ये रोड पहले था कितना डेंजर था, अभी तो बहुत अच्छा है। स्कूल देखिए कितना अच्छा है, लड़का बच्चा को कितना पढ़ाई लिखाई में सब चीज में दे रहे हैं। लाइन फ्री मिला है, नल सब चालू है, पानी सबके व्यवस्था हो गया, सबसे ठीक है करते बीजेपी। लालगंज की धरती पर इस बार मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य का होगा, जहां सवाल है कि क्या विकास की रोशनी बाहुबल की परछाई पर आखिरकार भारी पड़ेगी। एक ओर भाजपा जो अपनी पहली जीत को परंपरा में बदलना चाहती है, तो दूसरी ओर आरजेडी पुराने प्रभाव को नए चेहरे से जिंदा रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, और बिहार विधानसभा चुनाव की हकीकत यह है कि 1980 के दशक के बाद से सभी राजनीतिक दलों ने दिल खोलकर बाहुबलियों को टिकट दिया। बाहुबली वहां की राजनीति के एक स्थायी स्तंभ बन गए, और राजनीति के इस अपराधीकरण में सभी राजनीतिक दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी टिकट देने में। जनता जनादेश देती है। हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, उसके अलावा दानापुर चाहे सीट हो, चाहे छपरा की सीट हो, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग वहां पर हैं, भोजपुर की सीट हो जहां पर बालू माफिया लड़ रहे हैं, उसके अलावा अन्य सीटें देखें, दानापुर की सीट, बिहार अभिशप्त है कहीं ना कहीं बाहुबलियों को चुनने के लिए। जनता चुनती है, राजनीतिक दल उनको टिकट देते हैं, और उसके बाद बात होती है राजनीति के अपराधीकरण की। किस रूप में आम जनता देखती है इन बाहुबलियों को? देखिए, कई एक बार कुछ सीटें ऐसी है जहां पे लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि चाहे धनबल की बात हो, चाहे जनबल की बात हो, बाहुबली
खुद ही सामने आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में आते हैं, टिकट लेने के लिए आते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज की भी मजबूरी हो जाती है कि वो जो बाहुबली हैं, जो कुख्यात हैं, या फिर कहें कि जो किसी न किसी तरीके से कन्विक्टेड भी होते हैं, उनको टिकट देने के लिए मजबूर हो जाती है। अभी बात जैसा कि हम कर रहे थे दानापुर सीट की, रीठलाल यादव जेल में बंद हैं, हथकड़ी लगा के नामांकन करने पहुंचे थे, तो आरजेडी ने उन्हें टिकट दे दिया है। अभी लालगंज के बारे में हम बात कर रहे थे। लालगंज मुन्ना शुक्ला वहां पे 3 बार विधायक रहे, एक बार निर्दलीय भी रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुन्ना शुक्ला राजनीतिक हत्या के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है और वो अभी जेल में बंद है। आरजेडी ने उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया है। शिवानी शुक्ला साफ साफ ये कहती हैं कि बाहुबली होना अच्छा है और बाहुबली होने के कारण ही उन्हें टिकट मिला है। तमाम बाहुबली जो बिहार की चुनाव में इस बार खड़े हैं या इससे पहले भी खड़े होते रहे हैं, उनका यही मानना है कि वो बाहुबली हैं इसलिए टिकट मिला है। लोगों की मजबूरी ये हो जाती है कि एक बाहुबली को चुने या उससे कम जो कुख्यात है या बदमाश है उसको चुने। लोगों के बीच में सिर्फ यही रह जाता है। हालांकि जहां तक बात करें इस बार एनडीए प्रत्याशियों की, अगर आरजेडी के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो एनडीए ने इस बार बाहुबलियों पे कम भरोसा जताया है बजाय कि आरजेडी के या फिर अगर आरजेडी का इतिहास भी देखें तो इससे पहले शहाबुद्दीन हुए, सिवान से अनेक ऐसे नेता हुए जो कि संस्थागत स्वरूप राजनीति में स्थापित करने का काम आरजेडी ने कहीं लालू प्रसाद यादव के रिजीम में किया है। बिल्कुल, और आरजेडी ने इस बार फिर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर, जो कि सिवान जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से टिकट दिया है। अब बड़ी बात यह है कि पूरा सिवान या पूरा बिहार शहाबुद्दीन कैसे थे इसके बारे में जानता है। शहाबुद्दीन कैसे बाहुबली थे और उनकी तूती किस तरीके से बोलती थी इसके बारे में पूरा बिहार जानता है। किस तरह के उन पर आपराधिक मामले थे ये भी जानता है। लेकिन बात यह है कि अब जनता, रघुनाथपुर की जो जनता है वो ओसामा को कितना पसंद करती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अगर इस बार की चुनाव में बाहुबली जो खड़े हुए हैं, अगर जनता उनको नकार देती है तो पूरी तरीके से यह सिद्ध हो जाएगा कि बिहार की जो जनता है वो विकास के साथ में है, बिहार की जनता जो है वो रोजगार के साथ में है और बिहार की जो जनता है वो ओवरऑल बिहार राज्य का डेवलपमेंट चाहती है। जी निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश हमसे जुड़ने के लिए। और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना प्रत्याशी किस रूप पे चुनती है। वो बाहुबली है, धनबल, बाहुबल या भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से ध्यान में रखना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए।